नमस्कार बच्चों, आज मैं आप लोगों के सामने वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर वेंकट रामन नामक पाठ के कुछ लिखित प्रश्न के क्वेश्चन नंबर ग निम्नलिखित का आशय स्पष्ट कीजिए, ये वाला लेके आई हूँ। ठीक है। नंबर क में 1 में है, उनके लिए सरस्वती की साधना सरकारी सुख सुविधाओं से कहीं अधिक महत्वपूर्ण थी। उत्तर, रामन एक ऐसी नौकरी में थे जहां मोटी तनख्वाह और अन्य सुविधाएं मिलती थी, लेकिन रामन ने उस नौकरी को छोड़कर ऐसी जगह नौकरी करने का निर्णय लिया जहां वे सारी सुविधाएं नहीं थी। लेकिन नई नौकरी में रहकर रामन अपने वैज्ञानिक शोध का कार्य बेहतर ढंग से कर सकते थे, जिसके लिए उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़कर विश्वविद्यालय में अध्यापन करना शुरू कर दिया। इसलिए कहा जाता है कि उनके लिए सरस्वती की साधना सरकारी सुख सुविधाओं से कहीं अधिक महत्वपूर्ण थी। उसके बाद आता है नंबर 2, हमारे पास ऐसी न जाने कितनी ही चीज़ें बिखरी पड़ी है जो अपने पात्र की तलाश में हैं। देखो, उत्तर, हमारे पास अनेक ऐसी चीज़ें हैं या घटनाएं घटती रहती है जिन्हें मनुष्य जीवन का एक सामान्य हिस्सा मानकर चलते हैं, लेकिन उन्हीं चीज़ों में कोई जिज्ञासु व्यक्ति महत्वपूर्ण वैज्ञानिक रहस्य खोज लेता है। फिर साधारण मनुष्य नींद से जागते हैं और उस नई खोज से विस्मित हो जाते हैं, मतलब आश्चर्यचकित हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं। किसी की जिज्ञासा ही उस सही पात्र की तरह है जिसमें किसी वैज्ञानिक खोज को मूर्त रूप मिलता है। अब नंबर 3, यह अपने आप में एक आधुनिक हठयोग का उदाहरण था। उत्तर, इस पंक्ति में लेखक रामन के अथक परिश्रम के बारे में बता रहा है या बता रहे हैं। रामन उस समय एक सरकारी नौकरी में कार्यरत थे। अपने दफ्तर में काम करने के बाद जब वे शाम को निकलते थे तो घर जाने की बजाय सीधा बहू बाजार स्थित प्रयोगशाला में जाते थे। वे प्रयोगशाला में घंटों शोध कार्य पर मेहनत करते थे। पूरे दिन दफ्तर में काम करने के बाद फिर प्रयोगशाला में काम करना बहुत मुश्किल होता है। यह शारीरिक और मानसिक तौर पर थका देता है, इसलिए लेखक ने ऐसे काम को हठयोग की संज्ञा दी है।